नहीं पाया। सिद्दी शासकों ने जंजीरा को केवल एक किला नहीं बल्कि एक समुद्री साम्राज्य बना दिया। वे समुद्र से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखते और कर टैक्स वसूलते थे। कई बार वे व्यापारियों को लूट भी लेते थे। यही कारण था कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों की नजर हमेशा इस किले पर रहती। सिद्दियों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। जंजीरा की नौसेना में बड़ी बड़ी जहाजें थीं जो तोपों और हथियारों से लैस होती। समुद्र में दूर दूर तक उनकी दहशत थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने की कई कोशिशें की। इतिहास में दर्ज है कि शिवाजी ने कम से कम 13 बार जंजीरा पर हमला किया। उन्होंने यहां तक योजना बनाई थी कि समुद्र के नीचे सुरंग बनाकर किले में प्रवेश करेंगे, लेकिन हर बार समुद्र की लहरें और सिद्दियों की मजबूत रक्षा ने शिवाजी को रोक दिया। एक बार शिवाजी ने विशेष रूप से बने विशाल जहाजों और तोपों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने बहादुर सेनापतियों को भेजा, लेकिन जंजीरा की दीवारें और सिद्दियों की रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि मराठा भी असफल रहे। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। यही कारण है कि जंजीरा को अजेय किला कहा जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी सिद्दियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर जंजीरा उसके कब्जे में आ गया तो समुद्र के रास्तों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। औरंगजेब ने सिद्दियों को जागीरें और उपाधियां दीं ताकि वे उसके साथ रहे। इस तरह जंजीरा किला मराठा और मुगलों की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने लगा। जंजीरा किले की दीवारें केवल पत्थरों से बनी नहीं है, बल्कि इनमें खून की कहानियां भी समाई हुई है। कई युद्धों में सैकड़ों सैनिक मारे गए। समुद्र की लहरों ने अनगिनत नाविकों को निगल लिया। कहा जाता है कि इन मृत आत्माओं की कराहें आज भी किले की दीवारों में कैद हैं। रात के समय जब समुद्र की लहरें किले की दीवारों से टकराती है तो एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग इसे आत्माओं की आवाज कहते हैं। एक पुरानी कहानी में कहा गया है कि एक बार युद्ध के दौरान सैकड़ों मराठा सैनिकों को किले की खाई में फेंक दिया गया। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि किले में रहने वाले लोग आज तक उस आवाज को नहीं भूल पाए। यही कारण है कि आज भी किले में घूमते समय कुछ जगहें बहुत ठंडी और डरावनी लगती हैं, जैसे वहां कोई अदृश्य उपस्थिति हो।